हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी इतनी खतरनाक होती जा रही है कि अभी एक कॉमन बीमारी बनती जा रही है। इस वक्त ज्यादातर कम वर्ष के युवा बहुत तेजी से हाई ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज के शिकार बनते जा रहे हैं। आजकल की बदलती दुनिया स्ट्रेस, तनाव और खाने पीने की गड़बड़ी की वजह से लाइफस्टाइल में बदलाव आने लगी है। जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस और तनाव ले रहे हैं। बड़ी दुख की बात है कि हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला, मशहूर युवा कलाकार की देहांत अचानक आई दिल के दौरे के वजह से हुई, जिनकी उम्र सिर्फ 40 साल की थी। उनसे पहले मंदिरा देवी की पति राज कौशल, जिनकी उम्र 50 साल की थी, वह भी दिल के दौरे के वजह से मारे गए। पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हो रहा है कि जिसे ज्यादा से ज्यादा हार्ट अटैक से काफी लोग अचानक मरने लगे हैं। पता है कि हार्ट अटैक की एक प्रमुख वजह हाई ब्लड प्रेशर को भी मानी गई है। कोई भी व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर को गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि यह एक साइलेंट किलर है, तो किसी को भी होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं चलेगा। सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से बाद में यह गंभीर बीमारी बनती जाती है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी सी स्टडी और रिसर्च से मिली कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के मुताबिक भारत में इस समय लगभग 21 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, जिनमें से करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग दिल के मरीज के शिकार हो चुके हैं। भारत में हर वर्ष सिर्फ दिल के मरीज से 14 लाख लोगों की मौतें होती है। सच्चाई ये है कि सिर्फ दवाइयों का सेवन से ही हाई ब्लड प्रेशर की परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पाती। सिर्फ कुछ वक्त तक यह कंट्रोल कर सकती है। 90% से भी ज्यादा लोग अपने शरीर में होने वाली बीमारी का असली वजह को न जानते हुए भी जीवन भर दवाइयों का सेवन करते जाते हैं, एक झूठी उम्मीद में कि दवाइयों से ठीक हो जाएगी यह बीमारी। सच्ची बात तो यह है कि दवाइयां तो कम नहीं होती, लेकिन उसका डोज बढ़ती जाती है। जब आप खुद अपने शरीर में होने वाली रोग का कारण जान जाएंगे और खुद से ही उसका सही इलाज करके उसको जड़ से ठीक कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, किडनी फेल्यूर, ब्रेन हेमरेज और आंखों की रोशनी खोने जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। तो इसलिए आज के मेन मुद्दा ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण और गंभीर बातें। तो आप थोड़ी सी समय निकालकर अपने शरीर में होने वाली रोग का कारण को जानें। इसलिए इस चैनल में हम बहुत मेहनत से काफी रिसर्च एंड स्टडी करके सिर्फ आपके सेहत और आप स्वस्थ और हमेशा के लिए रोग मुक्त रहें, इसी प्रयास में बहुत ही सरल उपायों में और सरल भाषा में आपकी रोगों की वजह समझाते हुए वीडियो बना रहे हैं। इसलिए थोड़ी सी समय देके वीडियो को जरूर देखें। फर्स्ट, ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। सेकंड, ब्लड प्रेशर क्या है। थर्ड, हाई ब्लड प्रेशर होने की टॉप 10 वजह। फोर्थ, शुरुआती लक्षण। याद रखिए, हर एक बीमारी तब तक सही नहीं हो पाती जब तक उसका सही कारण का पता ना चल जाए। तब तक सिर्फ दवाइयों के सेवन से ही जिंदा तो रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे और भी बीमार होते जाएंगे, जिसके चलते आपका तो कोई खास भला होगा नहीं, दवाई बेचने वालों की भलाई ज्यादा होगी। तो सबसे पहले जानेंगे हमारा पहला पॉइंट, ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। रक्त वाहिनी में रक्त के दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, ब्लड प्रेशर क्या है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो एक पंप होती है जो बहुत सारे पाइप्स की सहारा लेती है रक्त को शरीर के हर अंग में पहुंचाने के लिए। इसी पंप को हृदय यानी हार्ट और जो पाइप्स हैं उनको रक्त वाहिका यानी ब्लड वेजल्स कहते हैं। पंप यानी हृदय में मौजूद शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब एक दबाव से रक्त को रक्त वाहिका यानी ब्लड वेजल्स से शरीर की ओर फेंकती है, रक्त वाहिका में उसी दबाव को सिस्टोलिक प्रेशर और फिर से शरीर के हर एक ग्रंथियों से अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त वापिस हृदय की ओर जाने की दबाव को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर में दिल का सिकुड़ना यानी पंप होकर रक्त को बाहर फेंकने की गति या स्पीड को नॉर्मल इंसान में 120 mmHg और रक्त का वापिस आना डायस्टोलिक प्रेशर की स्पीड को 80 mmHg मानी गई है। लेकिन आजकल की बदलती लाइफस्टाइल को देखते हुए
130/90 mmHg को भी सामान्य मानी जाती है। जिस रक्त वाहिनी से हृदय रक्त को शरीर में फेंकती है उसे आर्टरी कहते हैं। क्योंकि दिल से एक दबाव के साथ रक्त निकलती है, इसीलिए इस नस में यानी आर्टरी में रक्त की प्रेशर ज़्यादा होती है। इसीलिए जब डॉक्टर नसों को पकड़ते हैं तो उन्हें हार्ट की पंपिंग से पैदा होने वाली इसी दबाव को महसूस करते हैं और हार्ट रेट का पता लगाते हैं, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहती है जो शरीर को शुद्ध ऑक्सीजनेटेड रक्त भेजती है, और जो अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के वापस हृदय की ओर लाती है उसे हम वेन कहते हैं। वेन की नसें आर्टरी से पतली और नरम होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा दबाव नहीं होती। ऐसे ही हृदय में पंप के दबाव से रक्त का शरीर में जाते और आने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। एक नॉर्मल इंसान की शरीर की हृदय मिनट में 72 से 80 बार पंप करती है यानी धड़कती है, जो आप धक धक जैसी आवाज को सुनते हैं। तो अब बीपी का बढ़ जाना किसे कहते हैं? बीपी का बढ़ जाना मतलब जब रक्त का चाप हमारी शरीर में किसी भी कारण के चलते बढ़ जाती है तो रक्त वाहिनी के अंदर बहुत जोरों से रक्त प्रवाहित होने लगती है। उसे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना कहते हैं, जिससे हृदय का पंप होना यानी धड़कना तेजी से बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, अगर इसे आसानी से समझे तो मान लीजिए आप अपनी गाड़ियां धोने के लिए घर में जो पाइप्स इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़्यादा प्रेशर आने के लिए आप पाइप्स की मुंह की ओर दबाते हैं, जिससे पानी का फोर्स तेज हो जाती है। अगर पाइप्स में कुछ मैल भी फंस जाए तो भी फोर्स बढ़ती है। तो इससे यह समझ में आती है कि हमारी खून की नली में कोई दबाव या रुकावट नहीं आनी चाहिए और खून साफ होनी चाहिए। थर्ड, शुरुआती लक्षण। हाई ब्लड प्रेशर में आमतौर पर कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, फिर भी अगर आपको थकान का महसूस होना, सांस लेने में कठिनाई, ज़्यादातर रात में सोते वक्त, घबराहट महसूस होना, सीने में दर्द और भारीपन की अनुभूति होना, चिड़चिड़ापन लगे रहना, सर चकराना और सर दर्द का होना, आंखों में धुंधलापन दिखाई देना, अगर ऐसी कोई शिकायतें कई दिनों तक हो तो अपने बीपी चेक करें। नंबर 4th एंड लास्ट पॉइंट, ब्लड प्रेशर बढ़ती क्यों है? 10 गंभीर कारण ब्लड प्रेशर के होने का। यहाँ पर कई कारण हैं जिनमें से आप पता करें कि आपको कौन सी चीज़ की कमी है या किस चीज़ में लापरवाही कर रहे हैं, उसको पकड़ के आप सही इलाज शुरू करें। पहला, सॉल्ट। सबसे पहली हानिकारक चीज़ हाई ब्लड प्रेशर के लिए खाने में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करना। नमक में सोडियम पाई जाती है जो शरीर में पानी को खींच के रखती है, जिससे रक्त की प्रेशर बढ़ जाती है, जिससे हाथ और पैरों में सूजन आते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हो तो पोटाशियम युक्त खाद्य खाएं जो सोडियम को किडनी से बाहर निकालती है। नमक को हमेशा खाना बनाते वक्त लास्ट में डालिए। एक इंसान को दिन भर में 2.5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। कच्चा नमक को तो अलग से इस्तेमाल करना भूल ही जाइए, इसके बदले आप सेंधा नमक खा सकते हैं। सेकेंड, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। खून की नली में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल की जमा होने से खून की नली में प्रेशर बढ़ती है। अगर आप ऐसे आहार का सेवन करते हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक हो तो यह खून में एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाती है। मसालेदार खाना, मीट, दूध की बनी उत्पाद, नारियल तेल, पाम ऑयल, मक्खन, चॉकलेट, तली भुनी चीज़ें, रिफाइंड फूड और बेकरी के बने खाद्य पदार्थ में ज़्यादा पाई जाती है, जिससे खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल की मात्रा रक्त नली में जमा होने लगती है और धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लगती है। दूसरा, अलग एक वीडियो पर हम जानेंगे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है। थर्ड, स्ट्रेस। मानसिक तनाव का बढ़ना, स्ट्रेस लेना, चिंतित रहना। जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर में एड्रेनालिन जैसी हार्मोन की बहाव होने लगती है, जिससे कि हमारी रक्तवाहिनी सिकुड़ने लगती है, जिसके कारण रक्त का बहाव तेजी से बढ़ने लगता है।
फोर्थ, अल्कोहल। अल्कोहल में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा इतना ज़्यादा होता है कि जिससे हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है, जो एक तरीके का फैट है। स्मोकिंग, निकोटीन की मात्रा अधिक होती है, जिसके वजह से शरीर में एड्रेनालिन हार्मोन का बहाव होने लगता है। एड्रेनालिन से खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं और दिल का धड़कना तेज हो जाता है, जिससे धीरे धीरे मरीज हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होता है। सिगरेट, बीड़ी, टोबाको में ट्राइग्लिसराइड का मात्रा भी इतना ज़्यादा होता है कि जिससे हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ हार्ट अटैक और दिल का दौरा होने का खतरा भी बढ़ जाता है। यह एक तरीके का फैट है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में सीमित मात्रा में हो तो एनर्जी के रूप में काम करती है, बढ़ जाने से हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। ज़्यादा सिगरेट पीने से खून गाढ़ा होने लगती है, जिससे खून के थक्के बनने लगते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर बाजू में कोई धूम्रपान कर रहा हो और उससे इनहेल करते हैं तो भी खतरा बढ़ सकता है। 6. रिफाइंड फूड, रक्त में अशुद्ध पदार्थ का बढ़ना। टॉक्सिसिटी या विषैले पदार्थ जब रक्त में ज़्यादा बढ़ती हैं तो रक्त का बहाव बढ़ती हैं, जैसे सोडियम, यूरिया, एमोनिया खून को गंदा करती हैं। ज़्यादातर रिफाइंड फूड खून को गंदा करती हैं। जो कोई प्रोडक्ट्स रिफाइंड हो उसको तो बिल्कुल ही ना खाएं। जिनमें से सबसे पहले तो आते हैं रिफाइंड तेल। रिफाइंड फूड वह होती है जो नेचुरल मिलने वाली फूड को रिफाइंड किया जाता है। उसमें ज़्यादा केमिकल्स मिलाया जाता है रिफाइंड करने के लिए, जैसे कि रिफाइंड ऑयल, सफ़ेद चावल, बिना छोकर के आटे, मैदा। यह चीज़ें प्रकृति से नहीं मिलती। 7. टी, कॉफ़ी। चाय के मुकाबले कॉफ़ी में डबल मात्रा में कैफीन रहती है। एक कप कॉफ़ी में लगभग 90 मिलीग्राम कैफीन होता है। ज़्यादा कैफीन शरीर में एडेनोसाइन को कम करती है, जिससे रात में नींद अच्छे से नहीं आती, स्ट्रेस लेवल बढ़ती है, शरीर में एक नशा सा पैदा करती है, जिससे हम कॉफ़ी के एडिक्ट हो जाते हैं। ज़्यादा कैफीन हड्डियों से कैल्शियम को कम करता है और एकदम से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। कैफीन के होने से भूख नहीं आती, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से चाय या कॉफ़ी की सही लाभ तब मिलती है जब सुबह और दोपहर में खाना खाने के 30 मिनट बाद पी जाए। चाय या कॉफ़ी शाम को पीना बंद करें, उसे नींद में गड़बड़ी आ सकती है। कभी इसे खाली पेट ना पिए। 8. मोटापा, वजन बढ़ना। वजन बढ़ने के साथ अक्सर ब्लड प्रेशर भी बढ़ती है। अधिक वजन सोते समय सांस लेने में तकलीफ उत्पन्न करती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए ब्लड प्रेशर कम करने का एक प्रभावी तरीका वजन कम करना है। 9. साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, जैसे गर्भ निरोधक, स्टेरॉइड्स, मानसिक दवाई, तनाव की दवाई आदि के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर बढ़ती है। 10th और लास्ट, फिजिकल इनएक्टिविटी। आजकल के समय में लोगों की शारीरिक परिश्रम बहुत ही कम हो चुकी है। ज़्यादातर अपने ऑफिस में एक ही चेयर में दिन भर बैठे रहते हैं, एक ही जगह पर, जैसे कि मोटापा और चर्बी दोनों बढ़ती है, जिसके चलते ना बल्कि ब्लड प्रेशर बल्कि कई सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। अब अगर इन तमाम बातों को आप गंभीरता से लेते हैं तो दावे से कह सकते हैं कि जरूर आपकी बढ़ी हुई बीपी नॉर्मल तो होगी ही और धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ भी एक दिन बंद हो जाएगी। धन्यवाद।